नमस्कार। आज हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के मेन्यू विवाद के बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस नाम सुनते ही जहन में आता है रफ्तार, मॉडर्न सुविधाएं, है ना? लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा था कि इस ट्रेन का मेन्यू एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाएगा? आज हम इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात सिर्फ खाने की नहीं है, ये कहानी है संस्कृति की, राजनीति की और लोगों की पसंद की। सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक ट्रेन का मेन्यू इतना बड़ा बखेड़ा कैसे खड़ा कर सकता है। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले जानेंगे वंदे भारत के ओरिजिनल मेन्यू के बारे में। फिर बात करेंगे कि यात्री क्यों नाखुश थे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इस मामले ने एक राजनीतिक रंग ले लिया और रेलवे ने इस पर क्या कदम उठाया, और हाँ, नए मेन्यू में क्या खास है और इस पूरे बदलाव का क्या मतलब है, ये भी समझेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है पूर्वी भारत से, जहां नई नवेली हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चली। अब देखिए, रेलवे ने इस ट्रेन के लिए एक बहुत ही खास मेन्यू तैयार किया था जो उस इलाके की संस्कृति को दिखाए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। ये मेन्यू था पूरी तरह से शाकाहारी। देखिए, इरादा तो बहुत अच्छा था, यात्रियों को बंगाल और असम का असली स्वाद चखाना। मेन्यू में बहुत सारे लोकल पकवान भी थे, लेकिन इस पूरी कोशिश में एक बहुत जरूरी चीज छूट गई थी। और बस यहीं से सारे विवाद की जड़ तैयार हुई। और बस जैसे ही ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, शिकायतों की झड़ी लग गई। और शिकायत भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। हुआ ये कि जैसे ही रेगुलर सर्विस शुरू हुई, बहुत सारे यात्रियों ने इस बात पर अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी कि मेनू में कोई नॉन वेज ऑप्शन था ही नहीं। और देखते ही देखते यात्रियों की ये शिकायत सिर्फ एक कस्टमर सर्विस का मुद्दा नहीं रही। इसने पश्चिम बंगाल में एक बड़े पॉलिटिकल बवाल का रूप ले लिया। मामला तब और गर्मा गया जब पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसे प्लेटों की पुलिसिंग और लोगों की खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश बता दिया। इस राजनीतिक आरोप ने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। अब जब विवाद इतना बढ़ गया तो अधिकारियों को भी तेजी से एक्शन लेना पड़ा ताकि मामले को संभाला जा सके। और ये सब हुआ भी बहुत तेजी से। सोचिए, 17 जनवरी को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 22 जनवरी से रेगुलर सर्विस शुरू होते ही शिकायतें आने लगीं और सिर्फ कुछ ही दिनों में 1 फरवरी तक रेल मंत्री ने खुद मेन्यू में बदलाव का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के फौरन बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने ऑफिशियली ये फैसला ले लिया कि यात्रियों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए मेन्यू को बदला जाएगा। तो इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या रहा? आखिरकार यात्रियों की थाली में नया क्या परोसा गया? चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और असरदार था। अब टिकट बुक करते टाइम ही यात्रियों को एक साफ साफ चॉइस मिलती है, वेज या नॉन वेज। मतलब पसंद वापस यात्री के हाथ में दे दी गई। और ऐसा नहीं है कि बस नाम के लिए कुछ भी ऐड कर दिया। जो नॉन वेज ऑप्शन था उसे भी सोच समझकर तैयार किया गया। इसमें बंगाली या असमी स्टाइल में बना हुआ 50 से 60 ग्राम बोनलेस चिकन होता है, वो भी 70 ग्राम ग्रेवी के साथ। हाँ, एक बात और, ये भी ध्यान रखा गया कि मेनू का जो ओरिजिनल रीजनल फ्लेवर था वो बना रहे। मतलब जीरा कॉर्न पुलाव से लेकर रसगुल्ले तक बाकी के जो व्यंजन थे वो वैसे के वैसे ही रखे गए। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ट्रेन के मेन्यू में ये जो बदलाव हुआ, इसके बड़े मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ खाने की लिस्ट बदलने तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली और जरूरी बात कि पैसेंजर का फीडबैक वाकई में मायने रखता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे आम लोगों की आवाज सीधे पॉलिसी बदलवा सकती है। लोगों ने अपनी बात रखी, रेलवे ने सुना और नतीजा सबके सामने है। एक बेहतर सर्विस जिसका सबने दिल खोलकर स्वागत किया। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो पूरा मामला हुआ, ये भविष्य की रेलवे सर्विसेज के लिए क्या मिसाल पेश करता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी छोटी छोटी बातें जैसे ट्रेन का मेन्यू भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। और ये भी कि ग्राहक की संतुष्टि से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।